हेलो एवरीवन। हम आपको मिलवाने जा रहे हैं अपने एक बहुत ही प्यारे विद्यार्थी से। प्यारा इसलिए क्योंकि अपने पूरे 25 साल के करियर में ये मेरा जो अच्छा विद्यार्थी है उसमें से एक है। मतलब मेरे अच्छे विद्यार्थियों में से एक ये भी हैं। इनका नाम है पंकज रवि। डिटेल तो ये बताएंगे खुद, लेकिन हम इनको प्यार से मास्टर वीडियो कहते हैं। मास्टर वीडियो इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले ये स्कूल में, हाई स्कूल में शिक्षक के तौर पे थे। फिर +2 में भी इन्होंने शिक्षक के तौर पर काम किया और फिर अंततोगत्वा ये आज की तारीख पे प्रशासनिक सेवा के पद पर हैं और चौथे जेपीएससी में इनका चयन हुआ था। हम चाहेंगे कि पंकज अपना पूरा परिचय अपने दर्शकों को, अपने व्यूअर्स को बताने का काम करें। धन्यवाद सर, सभी लोग को जोहार। मैं पंकज कुमार रवि, चतुर्थ जेपीएससी से चयनित हूँ और वर्तमान में मैं वीडियो मसलिया के पद पर कार्यरत हूँ। मैं प्रमोट हो चुका हूँ एसडीएम और इक्विवेलेंट पोस्ट पे। तो एसडीएम पद के लिए तो पहले आपको बधाई हो पंकज। धन्यवाद सर। और एक बढ़िया पद पर आप आ गए हैं। चलिए आप ये बताइए कि आपको मास्टर वीडियो हम क्यों कहते हैं, यहीं से शुरू करें हम लोग। सर एक्चुअली मैं आपके यहाँ शिक्षक का तैयारी करने के लिए मैं आया हुआ था। तो शिक्षक मैं बना भी 2010 में। इसके बाद फिर मैं पूर्व से ही तैयारी कर रहा था और अपने तैयारी को जो है कंटिन्यू रखा और अंततः मैं झारखंड प्रशासनिक सेवा में चयनित हुआ। आप अपने संघर्ष के दिनों को बताइए जब आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे थे। जैसा कि आपको बता दूं कि 2 बार पंकज को नाकामयाबी भी मिली है, असफलता का स्वाद भी चखना पड़ा है, दूसरा और तीसरा जेपीएससी में। उस संघर्ष से शिक्षक के पद पर आना और फिर शिक्षक के पद से +2 के शिक्षक के पद पर आना और फिर यहाँ तक पहुँचना, ये पूरा सफ़र आप अपने शब्दों में बताएं, कैसे बयान करना चाहेंगे आप? मैं सेकंड जेपीएससी मैंने दिया, असफल रहा। थर्ड जेपीएससी में भी असफल रहा और इसी दौरान जो है मेरा चयन शिक्षक के पद पे हो गया और 2010 में मैं उस पद पे कार्यरत रहा। इसके बाद फिर मैंने अपनी तैयारी को जो है कंटिन्यू रखा और अंततः जो है चतुर्थ जेपीएससी में मेरा चयन हुआ। तो इस बीच में काफ़ी ऐसे वक्त भी आए जो कि मुझे लगा कि जो है पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन मैंने अपनी कंटिन्यूटी जो है वो जारी रखी और शिक्षक के पद पे कार्य करने के दौरान भी मैंने अपनी तैयारी जारी रखी और फाइनल में मेरा सिलेक्शन हो गया। अपनी तैयारी के दौरान जो विश्व भारती में आपने अपना वक्त गुजारा है, उस वक्त को आज अगर आप याद करना चाहें, उस माहौल को याद करना चाहें, उस दिन को याद करना चाहें, तो आप कैसे याद करते हैं? विश्व भारती का जो दिन जो था वो मैं आज भी याद करता हूँ। वो सुबह सुबह जो है क्लासेज होती थी हमारी, सर का क्लासेज पहला क्लास होता था और काफ़ी चीज़ें जो है क्लासरूम में जो है बताया जाता था, जो कि मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा और उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हुए मैं आज जो है यहाँ पे पहुँच पाया हूँ। अच्छा पंकज, आप लोगों के टाइम में भी मैंने ये पाया कि एग्ज़ाम का डेट बार बार टला था और एग्ज़ाम होने में अमूमन स्टेट पीसीएस में, खास करके अपने स्टेट में बहुत डिले हो जाता है। ये पूरा जो प्रक्रिया है एग्ज़ाम होने, कामयाब होने, ये बीच का पूरा जो सफ़र है, इस दौरान एक विद्यार्थी को, आप चूँकि उस फेज से गुजरते हुए पहुँचे यहाँ पर, विद्यार्थी को अपना जो क्रियाकलाप है उसको कैसे रखना चाहिए, कैसे उनको व्यवहार करना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए, डिटेल बताइए आप। जेपीएससी का जो यहाँ पर वैकेंसी जो आता है काफ़ी टाइम लग जाता है और किसी एक वैकेंसी को क्लियर होते होते भी कम से कम 2 साल लग ही जाता है। ज़्यादा लग जाता है, 2-2.5 साल के लगभग लग जाता है। तो मेरा मानना ये है कि जब वैकेंसी ना हो तो उस समय और धैर्य रखने की आवश्यकता है और अपने आप को इंगेज रखने की आवश्यकता है, ताकि जो है जो आने वाला जो एग्ज़ाम है उसका ढंग से प्रिपरेशन हो सके और अपनी कमी को दूर करने के लिए आपके पास काफ़ी वक्त रहता है। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी पेशेंस रखना चाहिए और लगना चाहिए कि नहीं होगा ही मेरा। अपने में पॉजिटिव एनर्जी रखनी चाहिए और प्रयास करने से सफलता जरूर मिलेगी। पॉजिटिव वे में रहें और देर से वैकेंसी आ रहा है इसका नेगेटिव नहीं भी, पॉजिटिव वे में अपने आप को लेना चाहिए। अच्छा, तैयारी के क्रम में दोस्त भी बनते हैं, आपका दोस्तों के संदर्भ में क्या रहा है?
कितने होने चाहिए नहीं होने चाहिए, दोस्त कैसे आपको हेल्प करते हैं? दोस्त तो जब भी सोशल व्यक्ति है, दोस्त तो बनते ही हैं लोग, ये नेचुरल सा चीज़ है। और दोस्त तो बनेंगे ही, लेकिन बात है कि अपना लिमिटेशन तय करना चाहिए कि मुझे क्या करना है। दोस्त जगह पे रहें और सर्किल कम रखना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि सर्किल कम ही रहे, और जो भी लोग रहें आपको मोटिवेट करने वाले रहें, और प्रयास करना चाहिए कि जो है जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं वो अच्छे हों, ताकि जो है आपको इस एग्ज़ाम में तैयारी में सहयोग कर सकें, बुरे वक्त में आपको मोटिवेट कर सके, बुरे वक्त में मोटिवेट कर सके। अच्छा, ये भी देखा जाता है कि अगर कोई विद्यार्थी, कोई व्यक्ति अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करता है तो आसपास के लोगों का निगाह बहुत रहता है कि फलाना की तैयारी कर रहा है। अब डॉक्टर या इंजीनियर बनते हैं तो वो ग्लैमर, वो लाइमलाइट नहीं मिलता है, लेकिन सिविल सर्विसेज का एक अपना क्रेज है। तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट के ऊपर दबाव भी होता है। इस दबाव को आप भी झेले हैं, इस दबाव से बचने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि आप मास्टर भी रहे हैं, शिक्षक भी रहे हैं, तो आप बता सकते हैं। तैयारी करने के दौरान जो है सोशल प्रेशर जरूर रहता है। आपके मोहल्ले वाले, आपको जानने वाले रिलेटिव काफ़ी हर बार एक ही चीज़ पूछते हैं कि क्या कर रहे हैं आप। तो इससे घबराना नहीं चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि जो है हम अपना काम में बिजी रहें, अपनी स्टडी में बिजी रहें, अन्य चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, मेरा यही मानना है। तो विद्यार्थी जीवन को आप किस रूप में देखते हैं? विद्यार्थी जीवन का ही बदौलत जो है, जो व्यक्ति विद्यार्थी जीवन में पॉजिटिव में आगे रहते हैं, अपने क्लासरूम को ध्यान में रखते हैं, अपने शिक्षक के द्वारा क्लास में कही गई बातों को ध्यान रखते हैं, वही व्यक्ति आगे चल के सफल होते हैं। तो विद्यार्थी जीवन में अपने आप से ईमानदारी रखें। सर इस लाइन को हमेशा बोलते थे हम लोग के क्लासरूम में कि आप अपने आप से ईमानदार रहिए, जो आपको पढ़ाया जाता है, जो आपको जो बताया जा रहा है उसी चीज़ को करें, अपने आप से ईमानदार रहें, रिजल्ट जरूर आपके पास आएगा। तो विद्यार्थी जीवन का अच्छा अनुभव रहा है आपको। आज जब आप एक ऑफिसर्स के तौर पर झारखंड की सेवा कर रहे हैं, कितनी जिम्मेदारियां हैं और इस कार्य को आप कितना एंजॉय कर रहे हैं? मैं काफ़ी एंजॉय कर रहा हूँ। मैं जिम्मेवारियाँ हैं और हर दिन जो है, हर घंटे जो है नया चैलेंज आपके पास मिलता है। हर दिन जो है लगेगा शाम तक कि आज का जो है टोटल जो है टास्क जो मिला है वो मैंने पूर्ण कर लिया, लेकिन अगले ही पल जो है कुछ और आपके लिए टास्क मिल जाता है। तो ये बहुत ही इंजॉय करते हैं हम, और अच्छा लगता है कि हर दिन नया चैलेंज मेरे पास रहता है। कि जीवन में कभी चैन नहीं है, कल एक टॉपिक खत्म किए तो नया टॉपिक, आज एक काम खत्म किए तो दूसरा काम आपके सामने आ जाता है। अब तो टेंडेंसी बन गई, लगता है जिस दिन काम नहीं रहता है उस दिन खालीपन महसूस होता है, मेरा अपना मानना है। सही है, फिर बढ़िया बात है। काम तो और वैसे भी छुटकारा कहाँ है, जब तक जीवन है काम से छुटकारा तो किसी को मिला नहीं है और मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हो जाए तो फिर जीवन नीरस बन जाएगा। खैर पंकज, आप चूंकि विद्यार्थी के मतलब कांटेक्ट में लंबे समय तक रहे हैं बतौर शिक्षक, ठीक है, विद्यार्थियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? विद्यार्थी को मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि जो उनका लक्ष्य है उसको ध्यान में रखें, जो स्टडी मटेरियल है उस पर फोकस रहें, पॉजिटिव एनर्जी रखें अपने आप में, और अपने कदम को बढ़ाया जाए, सफलता जरूर मिल जाएगी आपको। क्लास में हम प्रायः कहते हैं कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और ये जो क्वालिटी है ये स्टूडेंट का होता है। क्लासरूम में कई सारे बच्चे बैठते हैं, लेकिन सारे बच्चे क्वालिफाई नहीं करते हैं, सफलता हासिल नहीं करते हैं। ये भी होता है कि माइंडसेट या मेंटल एबिलिटी या मेंटल लेवल हर बच्चा का कमोबेश बराबर होता है, बावजूद इसके कुछ बच्चे कामयाब हो जाते हैं और कई लोग नाकामयाब हो जाते हैं। कभी इसका आकलन किया आपने पंकज, ऐसा क्यों होता है? जी, ये सफल वही व्यक्ति होते हैं जो डिसिप्लिन रहें, डिटरमाइंड रहें कि मुझे ये करना है, और साथ साथ अपने आप जो उनका जो स्टडी का जो वे है, तरीका है, उसको भी मेंटेन रखें हमेशा। और जो व्यक्ति इस चीज़ को में कमी करते हैं वो सफल नहीं हो पाते हैं, लेकिन जो इस चीज़ को पूर्ण करते हैं वो बिल्कुल सफल होते हैं। अब पंकज, क्लासरूम में तो कमोबेश हम लोग सबको एक ही बात बताते हैं, लेकिन हर विद्यार्थी की अपनी एक अलग रणनीति भी होती है
क्लासरूम के बाद आपकी अपनी अलग रणनीति क्या होती थी? क्लासरूम के बाद मेरी जो है क्लासरूम में जो बताया गया, जो मेरे पास बुक्स होते थे उसको स्टडी करते थे, रिवीजन करते थे। रिवीजन मस्ट है, रिवीजन हमेशा करना है जो है वो। इसके बाद फिर जो है सेल्फ स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है। हमेशा आपको क्लासरूम नहीं मिलेगा, हमेशा जो है आपको क्लास, लेकिन बात है कि जो एक बार सिखा दिया गया उसको फॉलो करना, उस पर लगे रहना है उस पर। एक विद्यार्थी को अभी जब एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, अभी हम लोग 11 जेपीएससी का वेट कर रहे हैं और प्राय विद्यार्थी ये पूछते हैं सर नोटिफिकेशन कब आएगा, कब एग्ज़ाम होगा, उबने से लगे हैं। इस दौरान आप क्या बताना चाहेंगे, क्या कुछ करना चाहिए, क्योंकि आप सफ़र किए हैं यहाँ से? बात बिल्कुल सही है। जब नोटिफिकेशन सामने नहीं रहता है तो कुछ टारगेट दिखता नहीं है, लेकिन जो सीरियस स्टूडेंट हैं, जो गंभीर स्टूडेंट हैं, उन लोग को हमेशा अपना लक्ष्य दिखता है। नोटिफिकेशन नहीं है तो 1 महीना के बाद आ जाएगा, 2 महीना के बाद, तो नोटिफिकेशन तो आएगा ही। तो अपना लक्ष्य को हमेशा जो है याद रखना है कि मुझे करना क्या है, और नोटिफिकेशन आएगा, एग्ज़ाम होगा ही। इसीलिए जो खाली वक्त है उसका बेहतर यूज करना है, अपना प्रिपरेशन में उसको लगाना चाहिए। बेहतर इस्तेमाल करने के लिए इस वक्त का क्या कुछ उनकी रणनीति होनी चाहिए? बेहतर इस्तेमाल करने के लिए वर्तमान में जो है वो रणनीति ये होनी चाहिए कि जो क्लासेज जो मिल रहे हैं, जो ऑनलाइन क्लासेज है उसको ज्वाइन करें, वो अपने आप को इंगेज रखें इन सब चीज़ों में, ऑनलाइन क्लासेज में मॉक टेस्ट दें। इसके बाद फिर जो है जो टेस्ट, मॉक टेस्ट, फिर क्लास टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट होता है, वो टोटल चीज़ देना चाहिए लोगों को। आप लोग जो मॉक टेस्ट देते थे उसको कैसे आप हैंडल करते थे? उस संदर्भ में जब टेस्ट होती थी तो आपके दिमाग में क्या चलता था? टेस्ट परफेक्शन लाता है, टेस्ट बिल्कुल ज़रूरी है, और रिटन टेस्ट बिल्कुल देना चाहिए, मॉक टेस्ट जरूर देना चाहिए, ताकि जो है आपकी जो प्रिपरेशन जो है वो कितना प्रिपेयर्ड हैं आप, इसके बारे में आपको पता चलते रहे, आपकी कमी के बारे में आपको खुद आकलन करने का मौका मिले वहाँ पे। चलिए पंकज, लंबा नहीं करेंगे हम, बहुत बातचीत होती रहती है आपसे फ़ोन के थ्रू भी। आप सिर्फ इतना हमको बताइए, जब हम मॉक टेस्ट लेते हैं इंटरव्यू के लिए, रिटेन बच्चे जब क्वालिफाई कर जाते हैं तो प्रायः हम बच्चों से ये पूछते हैं कि आप क्यों जाना चाहते हैं, तो एथिक्स की बात बहुत आती है, समाज के लिए करेंगे वो करेंगे। आपको ये मौका मिला है, आप कोई ऐसा इंसिडेंट बताइए जिसको करते हुए आपको बड़ी खुशी हुई हो, क्योंकि यहाँ पर आकर के एक जिम्मेदारी के साथ, एक अधिकार के साथ आपको समाज सेवा का, राष्ट्र सेवा का इतना अच्छा मौका मिलता है। कोई घटना अगर आप याद करना चाहें, हम लोगों के साथ शेयर करना चाहें तो जरूर बताइए। इसमें हम बताना चाहेंगे कि जो है नौकरी तो थी ही हमारे पास पहले से, मैंने नौकरी पर लेकिन बात है कि इस जॉब में आने का मेरा एक अपना एक सोच था, एक व्यू था कि मुझे समाज के निचले पायदान पे लोगों से भी जुड़ के काम करना है। तो मैंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, और मैंने जो सोचा था अपने विद्यार्थी जीवन में कि हमको यहाँ तक पहुँचना, मैं पहुँचा भी। और मैं चाहता हूँ कि जो ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग जो है इसको जो है मेरे माध्यम से अपने सोच को साकार करने का प्रयास करें। तो कुल मिलाकर की बात यह है कि सफलता कोई रातों रात मिलती नहीं है। उसके लिए आपको अनुशासन चाहिए, लगन चाहिए, दृढ़ निश्चय चाहिए, निरंतरता के साथ प्रयास रखना चाहिए, और जैसा कि पंकज ने कहा कि अपने लक्ष्य से भटकने की आवश्यकता नहीं है। और जैसा कि अंत में इन्होंने कही कि समाज सेवा का ये मौका है। अगर आप समाज और राष्ट्र का सेवा करना चाहते हैं तो सिविल सेवा आपको एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी देता है। आप अपनी तैयारी को जारी रखें, नोटिफिकेशन आ जाएगा, जेपीएससी सुनने वाले खास करके इस बात को ध्यान रखें। तो इस बीच अपना काम करते रहें, आप अपने लक्ष्य से बिल्कुल भी ना भटकें। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज, सभी लोग फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।